Good morning, students of class 5th. Today, welcome to you for learning a new chapter of mathematics. This is the chapter number 9 and the name of the chapter is the data. तो देखिए बच्चों, डाटा क्या होता है? डाटा मतलब हम कोई भी हमारे कलेक्शन कि डाटा क्या है? डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. देखिए डाटा हम क्या बोलेंगे बच्चों कि डाटा क्या है? जब हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं. सो देखिए डाटा हम किसे बोलेंगे कि जो हमारे नंबर्स का कलेक्शन है डिफर उन्हें हम बोलेंगे डाटा. इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो पहले हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे. सो देखिए काउंटिंग ऑफ डाटा कैन बी मेड ईजी बाय पुटिंग दैम इन अ टेबुलर फॉर्म. और हम क्या करते हैं ताकि हमारा जो कलेक्शन है या हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सटीक हो, एकदम करेक्ट हो. इसके लिए हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में मतलब एक टेबल के फॉर्म में, ताकि अगर हम उस टेबल को वॉच करें तो हमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सही रूप से मिल जाए. तो देखिए फ्रूट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट एवरी मंडे इन स्कूल. जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ये बोल रहे हैं कि फ्रूट्स आर गिवन टू द स्टूडेंट एवरी मंडे इन स्कूल. ये बोल रहे हैं कि बच्चों को मंडे के दिन, सोमवार के दिन किसी स्कूल में फल दिए जाते हैं. टीचर वॉन्ट्स टू नो द चूजेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th. और इसके लिए उन्होंने क्लास 5th के बच्चों को दिया. तो टीचर मेक अ टेबल फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद देयर चॉइसेस विच एज फॉलो. तो टीचर ने क्या किया, अब बच्चों से पूछा कि उन्हें कौन सा फल पसंद है. तो देखिए आपके पास बच्चों ने 4 तरीके के फल को क्या किया है, यहाँ पे चूज़ किया. तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, जिसमें 4 फल कौन सा, बनाना, गवावा, सपोर्टिला एंड ऑरेंज. और देखिए ये जो मार्क क्या होता है कि कितने बच्चों को ये पसंद है, ये काउंटिंग है. ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो देखिए जो 10 बच्चे हैं उन्हें बनाना खाना पसंद है. इसी तरीके से 5 बच्चे हैं उन्होंने गवावा, 3 बच्चों को सापोदिला और 8 स्टूडेंट को ऑरेंज. तो देखिए हमें कैसे पता लग गया, अगर मान लीजिए ऐसे 10 5 या 3 8 लिखा होता और कोई भी फल के नाम लिखे होते तो हमें नहीं पता लगता कि जो टेबल हमने बनाई है वो सही है. तो टेबल बनाने से हमें क्या पता लग गया कि, तो देखिए यहाँ पे मार्क है. सबसे पहले तो टेबल बनाने से हमें पता लगा कि इतने बच्चों को ये फल पसंद है, लेकिन ये मार्क जो है ये सही तरीका नहीं है टेबल बनाने का. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया तरीका यूज़ करते हैं. टेबल हम ऐसे ही बनाएंगे, फ्रूट्स, मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट, हु लाइक द फ्रूट्स. सो लेकिन हम इस टेबल में थोड़े बदलाव करेंगे. सो देखिए क्या करेंगे. सो देखिए जैसे हमारे फ्रूट्स थे तो हमने देखिए क्या बदलाव किए. फर्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा फ्रूट्स का. देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हमें पता है कि बनाना खाने वाले 10 बच्चे थे, तो इसके लिए इन्होंने एक तरीका प्रयोग में लिया जाता है. इस तरीके को बोलते हैं टैली मार्क, कि आप टेबल बनाएंगे और उसमें टैली मार्क करेंगे. टैली मार्क क्या होते हैं कि आप ऐसी हमारी जो स्टैंडिंग लाइंस है वो खींचते हैं. तो देखिए 10 बच्चों के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए हम इन्हें कैसे लिखते हैं. देखिए पहले 5 बच्चों, इसमें 5 के जोड़े बनाए जाते हैं. तो देखिए कैसे, 1 2 3 4. ठीक है, 4 के बाद जो 5 नंबर होगा वो इस लाइन को स्लैंटिंग लाइन से काट देगा. तो जब आप इसे काउंट करोगे तो कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5. इसी तरीके से अब आगे 6 7 8 9 और ये 10. तो देखिए हम लोगों ने पहले सिर्फ ऐसे मार्क लगाए थे राइट के, बट राइट के मार्क नहीं लगाएंगे, हम टैली मार्क बनाएंगे. तो ये टैली मार्क हमारे क्या काम आता है, ये हमें सही इन्फॉर्मेशन देता है और देखने में भी सुंदर लगता है. अब देखिए गवावा कितने बच्चों को पसंद है, 5 को. तो देखिए 1 2 3 4 और फिर एक स्लैंटिंग लाइन से ऐसे कट कर दिया. अब 3, देखिए 3 जो है तो 1 2 3. अब देखिए 8 तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8. तो ये हमारा एक सही तरीका होता है डाटा को टेबुलर फॉर्म में. तो डाटा को जब हम टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो हम इसे टैली मार्क भी बोल सकते हैं. ओके, तो देखिए जैसे आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है कि नेहा एंड अंशु वांट्स टू नो नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू देयर हाउस बिटवीन 5 to 6 PM. बोल रहे कि 2 बच्चे नेहा और आशु उन्होंने अपने घर के पास से गुजरने वाले 5 से 6 के बीच में क्या क्या व्हीकल्स उन्होंने काउंटिंग की. तो उन्होंने देखा कि 4 तरीके के व्हीकल्स गुजरे, जिनमें मोटरसाइकिल्स थी, कुछ जीप थी, कुछ बस थी और कुछ कार्स थी. तो उन्होंने बोला कितनी मोटरसाइकिल्स थी, 14. उन्होंने बोला कि 5 बजे से लेकर 6 बजे तक उनके घर के बाहर से जो उनके सामने से जो व्हीकल्स पास हुए वो कौन से थे, जिनमें से 14 मोटरसाइकिल, 7 जीप, 3 बसेस एंड 11 कार्स हैं. तो देखिए 14 के कैसे करेंगे, पहले 1 2 3 4, फिर एक 5 से कट कर देंगे, 6 7 8 9 10 और बाकी के 4 1 2 3 4. तो कितने हो गए, 5 और 5 10 और 10 + 4 इज़ 14. इसी तरीके से 7 के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7. 3 के लिए 1 2 3 और 11 के लिए. तो देखिए इस तरीके से, और बाद में हम क्या करते हैं, इन सबका टोटल कर देते हैं कि कितने व्हीकल्स थे. तो देखिए 2 14 + 7 इज़ 21,
21 प्लस 3 24 और 24 में हमने 11 ऐड की तो कितने व्हीकल्स हैं 35। तो हम बोल सकते हैं कि 35 व्हीकल्स आपके सामने से पास हुए हैं। अब देखिए बच्चों, ये तो टेलीमार्क वाला पैटर्न था। एक पैटर्न होता है कि हमें पिक्चर्स दी होती है, उन पिक्चर से भी हमें काउंट करना होता है और आपसे कुछ क्वेश्चंस रिप्रेजेंट। देखिए लाइंस की जगह यहाँ पे क्या होता है, रिप्रेजेंट की होते हैं पिक्चर्स, जिसे पिक्टोग्राफ भी कहते हैं। तो सी द फॉलोइंग पिक्टोरियल डेटा। देखिए यहाँ तो हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है सारा डेटा, ये नंबर है और इनको टेलीमार्क। जब हम डाटा को पिक्चर्स बना के लिखते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। सी द फॉलोइंग पिक्टोरियल डाटा एंड आंसर्स द क्वेश्चन। देखिए आपको ये टेबल देखनी है जिसमें एक तरफ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं और एक तरफ उनकी इमेजेस दे रखी है और नीचे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बोल रहे 1 सिंबल रिप्रेजेंट 50 एनिमल। मतलब जैसे ये एक पिक्चर है, मतलब एक एलिफेंट बना है, ये एक एलिफेंट कितने के बराबर है 50, मतलब इस एक एलिफेंट की क्या काउंटिंग मानेंगे 50। तो इसी तरीके से 50 + 50 100, 100 + 50 150 और 150 + 50 is 200। तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक एलिफेंट की वैल्यू हम 50 मानते हैं तो यहाँ पे टोटल कितने एलिफेंट्स हुए, 200 हुए, नहीं हुए, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बोला टाइगर, एक टाइगर 50 है तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 5 7 जब 35, मतलब ये कितने टाइगर्स हो गए 350। देखिए लायन है 3, एक 50 के बराबर तो 50 + 100, 100 + 50 150। ओके क्लियर है। तो देखिए अब बोल रहे विच एनिमल इज़ द हाईएस्ट इन नंबर। बताइए सबसे ज़्यादा नंबर किस एनिमल के, तो आप बोलोगे टाइगर। तो टाइगर इज़ हाईएस्ट इन नंबर। ओके, विच एनिमल इज़ लीस्ट। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। तो देखिए लायन जो है वो सबसे कम है, सो द आंसर इज़ लायन। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिफेंट इन द पार्क। ये बोल रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिफेंट कितने के, हमें पता है 200। यहाँ पे 4 दे रखे हैं, ओके सॉरी। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिफेंट इन द पार्क, आप 200 भी लिख सकते हैं या फिर 4 भी लिख सकते हैं अगर इमेजेस को काउंट करते हैं। ओके, तो ये आपका होता है पिक्टोरियल फॉर्म। क्लियर। सो राइट नाउ वी कम ऑन द क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए 9.1 में बच्चों क्या दे रखा है, विच गेम इज लाइक बाय मोस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड टू नो दिस मेक अ टेलीमार्क टेबल एंड फाइंड इट। तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये बोल रहे हैं कि विच गेम इज़ लाइक मोस्ट बाय द ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। लेट्स बी अज्यूम, अब देखिए हमें पास डेटा गिवन नहीं है कि क्लास में इतने बच्चे हैं और इतना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेबुलर फॉर्म बनाना पड़ेगा और हमें सेल्फ बनाना पड़ेगा। सेल्फ हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाने के लिए हम अलग अलग गेम चूज़ कर लेंगे, कोई 4 या 5, ठीक है। सो आप लोग देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट देखेंगे कि हम कैसे सब प्रिपेयर करेंगे। सो देखिए, सो लेट्स सी यू ऑल ऑफ यू। सो देखिए चिल्ड्रन, हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले देखो क्वेश्चन हमें सिर्फ ये गिवन है कि विच गेम इज़ लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो देखिए आपकी क्लास का क्या नाम है, क्लास 5th। तो आप लोग कैसे बनाएंगे कि अभी हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, इन्फॉर्मेशन सब कुछ हमें हमारी मर्ज़ी से बनाना है और हमें किसके बारे में बताना है, गेम्स के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम जब भी बच्चों टेलीबार मतलब टेबुलर फॉर्म के अंदर अपना डाटा जब हम टेलीबार बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल बनाएंगे जिसके कितने कॉलम्स होंगे, 3। अब देखिए मैं कोई भी 5 गेम सिलेक्ट करने वाली हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही टेबल बनाएंगे। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम होगा बच्चों, वो कॉलम होगा आपका कि नेम ऑफ द गेम, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम बनाएंगे उसमें बनाएंगे हम टेलीमार्क लगाएंगे, तो वो टेलीमार्क एंड लास्ट में आ जाएगा नंबर ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अकॉर्डिंग टू दैट सबसे पहले आपका कॉलम है गेम, सो यू राइट हियर गेम। अब देखिए मैंने कोई भी 4 या 5 गेम में ले लेती हूँ, जैसे क्या ले सकती हूँ मैं, खो खो। मान लीजिए मैंने फर्स्ट गेम खो खो ले लिया। सेकंड गेम मैंने बोला कि जो क्लास के बच्चे हैं उन्हें कबड्डी पसंद है, फिर हो गया बैडमिंटन, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गैप छोड़ दिया, मैंने कोई भी 3 गेम्स ले लिए, ठीक है। अब जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा आपका टेलीमार्क, ठीक है, और एक है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए अभी हमें पता नहीं है कि कितने हमारे जो हैं है, तो अभी हम लोग लेट्स भी अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। तो मैं मान रही हूँ कि जो खो खो खेलने वाले बच्चे हैं ना वो 16 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इज 16। फिर मैंने बोला कबड्डी खेलने वाले बच्चे
7 है, ठीक है। और बैडमिंटन खेलने वाले बच्चे हैं 12। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है टैली मार्क में, तो आप इसे टैली मार्क में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो देखिए फर्स्ट हमारी देखिए 16 टैली मार्क जब हम करते हैं तो देखो ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4। सो देखिए और 4 के बाद 4 आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई है और एक 5 जैसे आप काउंट करोगे ये हो गया आपके स्लैंटिंग। हमें 16 प्रेजेंट करना है। अब वापस 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 और 5 10। अभी हमारे पास 6 और बाकी है, तो एक और 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 10 15, अब 16 एक और बचा, तो इसके लिए हम ओनली 1 स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब 7, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 2 बचे 6 7। ओके, नंबर 12 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए हमारी स्टैंडिंग इस तरीके से, देखो हमने क्या किया कि आपका क्लास का नाम था क्लास 5 और लास्ट में देखिए बच्चों हम करते हैं टोटल, कि एक कॉलम हम बनाते हैं कि टोटल वाला, कि जब टोटल करना हो तो बच्चे कितने होंगे। तो देखिए 16 + 7 कितने होते हैं, यू ऑल काउंटेड इट। आई न्यू दैट 16 + 7 मीन्स 24 और 24 + 12 कितने हो गए 36। मतलब कि आपके क्लास 5 में टोटल बच्चों की जो संख्या है वो कितनी है बच्चों 36 है, जिसमें से 16 बच्चे जो हैं उन्हें क्या खेलना पसंद है खो खो, 7 बच्चे जो हैं उन्हें कबड्डी, और जो बाकी के 12 रिमेनिंग है उन्हें क्या पसंद है बच्चों बैडमिंटन खेलना। तो देखिए लास्ट में हम ऐसे टोटल लिख देते हैं। सो द टोटल स्टूडेंट इज योर 16 + 7 अगेन देख लो 17 18 19 20, ठीक है। सॉरी मैंने मिस्टेक किया, 16 + 7 कितने हो गए 17 18 19 20 21 22 23। 23 में 2 ऐड करें 25, 25 + 10 35, सॉरी 36 नहीं 35 स्टूडेंट है। तो देखिए बच्चों इस तरीके से आपने आपके क्लास के बच्चों का, आप यहाँ पे 3 के बजाय 4 गेम भी ले सकते हैं और 4 के बजाय 5 भी ले सकते हैं। ओके, सो राइट नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी सिबलिंग्स हैव ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। देखिए एक आपको एक है ना टेबल दे रखी है जिसमें आपकी क्लास के बच्चों के बारे में बताया गया, जिसमें बच्चों के नाम बताएं कि जिनके ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग्स क्या होते हैं भाई बहन, कि कितने भाई और कितने बहन हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके कोई भी नहीं है, मतलब वो सिंगल चाइल्ड है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी या तो ब्रदर्स होंगे या फिर सिस्टर होंगे, जिनके ब्रदर सिस्टर दोनों होंगे, और एक है 3 और मोर देन, जिनके 3 या 3 से ज़्यादा भाई है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें गिवन नहीं है और उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे। तो कॉलम फर्स्ट में आ गया ब्रदर सिस्टर, टैली मार्क और नंबर। टैली मार्क हम लास्ट में फिल करेंगे बिकॉज देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन। तो हम मान लेते हैं कि हमने लेट अज्यूम कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हैं आपकी क्लास में, हम 40 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब 40 बच्चों का यहाँ पे हमको ब्यौरा देना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में मैंने लिख दी 7, सेकंड कॉलम में मैंने लिख दिया 6 और ये 20 और ये 7 लास्ट में भी। अब मैं बोल रही हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई भी भाई बहन नहीं है, मतलब 7 बच्चे। तो इसको कैसे शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 6 बच्चे जो ऐसे हैं 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है 20। अब 20 के लिए 5 5 के 4 ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड द 7 के लिए 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से आपने टैली मार्क रिप्रेजेंट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन भी गिवन है, क्वेश्चन गिवन है आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हाउ मैनी चिल्ड्रन डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। तो आपने देखिए टेबल जो अपनी वजह कि कितने बच्चे हैं जिनके कोई सिबलिंग्स नहीं है, तो कौन सा वाला कॉलम लेंगे नो एनी। तो बताइए कितने बच्चे हैं 7, ठीक है। सो इट्स आंसर इज़ द 7। अब देखिए हाउ मैनी चिल्ड्रन डज नॉट हैव ओनली 1 सिबलिंग, कि जिनके ओनली 1 सिबलिंग है, ब्रदर और सिस्टर है। देखो ब्रदर सिस्टर और ब्रदर सिस्टर्स में क्या फ़र्क होता है, ब्रदर और सिस्टर का मतलब है एक भाई है एक बहन, और ब्रदर्स यानी 2 या 2 से ज़्यादा है, या और सिस्टर यानी 2 या 2 से ज़्यादा। तो देखिए हाउ मैनी डज हैव ओनली 1 सिबलिंग, तो हमारा कॉलम नंबर 2 है। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे, जो 6 स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जिनके या तो 1 ब्रदर है या 1 सिस्टर है। राइट द नंबर ऑफ सिबलिंग्स इन फ्रंट ऑफ दैम द लार्जेस्ट टैली मार्क आर मार्क्ड। ये बोल रहे हैं कि कौन से बच्चे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा टैली मार्क्ड आया है। तो टैली मार्क सबसे ज़्यादा कौन सा वाला है 20 वाला, ठीक है। तो 20 वाला कॉलम कौन सा है 2 ब्रदर और 2 सिस्टर। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 2 ब्रदर्स
और सिस्टर्स वाला कॉलम, ठीक है। फिर देखिए द लास्ट वन इज़ दैट हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव 3 और मोर देन 3 सिबलिंग्स, कितने बच्चे जिनके 3 या 3 से ज़्यादा भाई बहन हैं, तो वो हैं 7, तो इट्स आंसर इज़ द 7। तो देखिए बच्चों हम किस तरीके से टेलीमार्क को रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरीके से हम टेबल्स बनाएंगे, और अगर हमें कभी कभी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो हम सेल्फ भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।